नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। मान सम्मान के लिए लड़ा जाएगा चुनाव। मेहरबान कुरैशी गांव में ऐसा विकास करना है कि लोग मिसाल बनेगी। गरीबों के घर बनवाएंगे, गांव में भरपूर विकास कराएंगे। गांव के लोगों का बड़ा सम्मान मिल रहा है। हमेशा लोगों के बीच रहे हैं और हमेशा लोगों के बीच रहेंगे। चुनाव बहुमत के साथ जीतेंगे। मेहरबान कुरैशी प्रधान पद के भावी उम्मीदवार, ग्राम पंचायत बगरा। मेरा परिचय यह है कि मैं बगरा से, सबसे पहले तो यह है कि मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया। और मैं मेहरबान कुरैशी बगरा से प्रधान पद का उम्मीदवार हूं। सर ये बताइए, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हो और किस तरह की फाइट रहेगी आपकी? सर देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं गांव में। मेन मुद्दा सिर्फ विकास का ही नहीं होता, विकास के होने से पहले भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे इज़्ज़त, सम्मान। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मेरे पास आए चल के और मैंने आपको इज़्ज़त से न देखा या मैं आपके साथ में तहजीब के साथ में पेश ना आया तो आपके दिल पे बहुत गहरी चोट लगेगी और आप उस बात को भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। और जो समाज के लोग हैं, आप जाके उनके बीच में ये सब बात बताएंगे कि जिसको हमने अपना प्रतिनिधि चुना था, बड़ी इज़्ज़त और सम्मान के साथ में हमने उसको अपना प्रतिनिधि चुना था, लेकिन जैसा सोचा था वो वैसा नहीं निकला। तो ये एक बहुत बड़ी गहरी बात होती है। इंशाल्लाह सबसे मेन जो मुद्दा है सर वो ये है कि इंशाल्लाह मैं लोगों की इज़्ज़त करूँगा, सम्मान करूँगा, नौकर बन के काम करूँगा और गांव का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास भी होगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी शायरी अगर आप इजाज़त दें तो कह दूं। बिल्कुल बताइए। बड़े सलीक़े से हमने अपने लबों को खोला है, जहाँ पर कोई ना बोला वहाँ पर हमने बोला है। उड़ान तो देगा यकीनन वो आसमान वाला, हमने तो उसी के भरोसे अपने परों को खोला है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम ज़रूर जीतेंगे इस चुनाव में। सर और जैसे कि आपको पता है कि आपके सामने किससे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बीच जाकर आप किस तरह से अपना प्रदर्शन देगा, क्या चुनौतीपूर्ण रहेगी आपके बीच, क्या लोगों का सम्मान होगा? सर देखिए, हम तो जिसके पास भी जाते हैं हम तो यही बात अपनी रखते हैं कि भाई देखो, मैं आपके गांव का एक आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, एक प्रधान पद का उम्मीदवार हूं। गांव को एक नए चेहरे की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कोई नया चेहरा इस गांव में नहीं आएगा, ख़ास तौर से मुसलमानों में कभी प्रधानी नहीं आएगी। ये मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। ठीक है सर। कौन सा, कितनी आपको इतना जो है गुस्सा है, जो नाराज़गी है, किस बात को लेकर के गाँव में ऐसा कौन से विकास कार्य नहीं हो पाए जिससे आप नाराज़ हैं? सर विकास तो हुआ ही नहीं है। विकास का तो हम नाम ही मत लें। विकास हुआ कहाँ है हमारे गांव में। मैं अभी इंतकाल हो गया था, अभी 4-5 दिन हुए, तो मैं कब्रिस्तान में पहुंचा तो वहाँ इतनी कीच है और इतना बहुत ही बेकार रास्ता है। यानी कि जो जनाजे के साथ में आदमी चल रहे थे, अक्सर लोगों के उसमें कपड़े ख़राब हो गए, ठीक है ना, कीच गारे में। तो सबसे पहले मुद्दा तो ये विकास का जो है, ये भी बहुत अहम है हमारे गांव में कि कब्रिस्तान में सड़कें नहीं है, लाइटें नहीं है, सफाई नहीं है। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि मुझे 100% जो है लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और शिक्षा को लेकर क्या सोच रहे हैं? ख़ास तौर से सर, जैसे गरीब लोग के बच्चे होते हैं, तो गरीब लोगों के बच्चों शिक्षा उनके लिए प्राप्त होगी। और जो चिकित्सा होती है हर महीने इंशाल्लाह प्रधान की तरफ से, मेरी तरफ से इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है तो दवाई जो है गांव के हर निवासी को इंशाल्लाह जो बीमार होंगे उनको मेरी तरफ से दवाई मुफ्त में मिलेगी इंशाल्लाह। वो मर्ज़ छोटा हो या बड़ा, यानी मेरी तरफ से इंशाल्लाह। और गांव का ज़बरदस्त तरीके से विकास होगा, लोगों की इज़्ज़त होगी, सम्मान होगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, एक बात मेरी ख़ास तौर से है, और जहाँ तक ये सुनने वाले मेरी बात को सुन रहे हैं वो इसको आगे पहुँचाएँ, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसान को अपना प्रतिनिधि चुनो जो आपकी इज़्ज़त भी करे, आपका सम्मान भी करे, जिसके जीतने से गांव में अमन हो,
भाईचारा हो, बहन बेटियां सुरक्षित रहें, गांव का ज़बरदस्त तरीके से विकास हो, आने वालों को अपनी कुर्सी छोड़ के बैठने के लिए कहे, उसको इज़्ज़त दे, उसको सम्मान दे, उसको प्यार दे। तो अगर मेरे अंदर ये भावनाएं हैं, ये बातें मेरे अंदर हकीकत में हैं कि मैं गांव का विकास करूं, लोगों की इज़्ज़त करूं, लोगों का सम्मान करूं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार दूं, तो मेरी एक दुआ है इंशाअल्लाह, और सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी जीत करे। और अगर मेरे मन में ये बातें नहीं हैं, लूट खसोट की नीयत है, डाका डालने की नीयत है, गांव में विकास की मेरी नीयत नहीं है, लोगों के लिए इज़्ज़त और सम्मान की मेरी कोई नीयत नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी फिर बिल्कुल भी जीत ना करे। तो ठीक है सर। प्रधान जो होते हैं चुनाव लड़ने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, तो क्या उनको क्या करना चाहिए? जीतने के बाद जब उनको सम्मान मिल जाता है तो जनता के बीच किस तरह का वो रहना चाहिए? देखिए सर, जैसा मैं आज आप मुझे देख रहे हैं, यानी बहुत सादगी के साथ में जैसी मैं बातें कह रहा हूँ, अल्लाह से दुआ है कि मैं अपनी इन बातों पे खरा उतरूँ। अच्छा, बहुत लोग गरीब ऐसे हैं इनके मकान तक नहीं है। सर, जिनके मकान नहीं है, मैं कहता हूँ कि इस बार जो है मुझे मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो सिर्फ़ कागज़ों में दर्ज नहीं होगी, बल्कि गरीब लोगों के और जनता के घर तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। ठीक है सर। जनता के बीच जा रहे हो, किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, किस तरह का लोगों से उम्मीद लग रहे हैं आप? देखिए सर, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना आपसे कि 100% मुझे उम्मीद है, क्योंकि लोगों का ज़बरदस्त तरीके से जो रुझान है वो मेहरबान कुरैशी की तरफ है। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लोगों के दिलों की आवाज़ मैं बोल रहा हूँ। तो जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? बस मेरी यही अपील है जनता से सर, कि मैं आपके गांव का निवासी हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। मुझे एक बार ज़रूर भारी मतों से जिताएं और मुझे इंशाअल्लाह कामयाब बनाएं। मैं पूरे गांव के लिए इंशाअल्लाह जो मैंने वादे किए हैं, गांव के विकास के लिए, इज़्ज़त और सम्मान के लिए, इंशाअल्लाह मैं अपने वादों पे खरा उतरूँगा। मैं इसमें और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कोई बात नहीं बताऊँगा। मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा जो मुझसे यानी ना करी जाए, यानी जो मैं अदा ना कर सकूं। हाँ, ये ज़रूरी है कि जितना भी योजना का पैसा मिलता है प्रधान को इंशाअल्लाह, वो सब का सब यकीनन और यकीन रखते हुए इंशाअल्लाह मैं सब का सब इंशाअल्लाह अपने गांव में विकास के लिए खर्च करूँगा। वसीम है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बगरे के जी। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, 2026 में चुनाव होने हैं, अब की बार किसे चाहते हो प्रधान बनाना और किन मुद्दों को लेकर देंगे लोग? ये इसका के इंशाल्लाह इरादा बन रहा और पूरे गांव का माहौल बन रहा। कैसे आदमी मेहरबान रहे, कैसा व्यवहार रखते हैं लोगों से? सही आदमी है जी, घराने के तो गरीबी है पर दिल के राजा है। जो योजना आवेगी लोगों के घर पे पहुंचने का इसके बहुत इरादा हो रहा है 100%। और गरीबों की सेवा करेगा, खुद भी गरीब है और भी गरीबों को भी जो योजना मिलेगी सरकारी ये देगा उनको। लोगों से कैसा व्यवहार रखते हैं? जी पूरी बस्ती में हिंदू मुसलमानों में इसका बहुत अच्छा हिसाब किताब है, इसको चाह भी रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं बड़े के काम कराएंगे, गांव के अंदर विकास कराएंगे, विश्वास कर सकती है जनता? हाँ जी, जनता से विश्वास कर सकती है, इसलिए गरीब आदमी को, चोर नहीं को, डकैत नहीं को, दमंग नहीं को, बदमाश नहीं, हाँ अच्छा घराने का है, गरीब घराने का है, ऐसे आदमी की ये चलती है लेन देन। गांव के प्रधान चुने जाते हैं तो गांव में किस तरह का विकास कार्य हो पाएगा, किस तरह का विश्वास कर सकते हैं? हर आदमी का लाभ होगा इसमें, गरीब का भी, अमीर का भी, और वो गांव का विकास ही बनेगा। और जो गांव में परेशानियाँ दिक्कत होती है उनका बाहर से बाहर राड़ा झगड़ा कटवा देगा। अच्छा, ये बताओ, जैसे कि गांव में घूमते हैं आप लोग, बाहर जाते हैं तो मेहरबान के लिए किस तरह की चर्चा होती है, किस तरह का? वो कहते हैं सही आदमी है, भला आदमी है, जो सरकारी योजना मिलेगी जो किसी का हक नहीं खाएगा, जिसका गरीबों की योजना है उसके घर पर योजना पहुँचाएगा। इस तरह का लोग चर्चा कर रहे हैं। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहे News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।